नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत कल कद्दू भात से हो जाएगी। इसको लेकर आज भागलपुर के बाजारों में कद्दू की खरीदारी के लिए छठ महापर्व में लगने वाले सामानों की खरीदारी करने खरीदार भागलपुर के बाजारों में पहुंचे। हालांकि इस बार कद्दू के दामों में इजाफा नहीं देखा जा रहा है, जिस कारण लोग कद्दू की खरीदारी करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। मान्यता के अनुसार नहाय खाए के दिन व्रती के साथ सभी लोग कद्दू भात का प्रसाद ग्रहण करते हैं। छठ व्रती काफी नियम और निष्ठा के साथ इस प्रसाद को बनाती हैं। काली पूजा विसर्जन की रात 2 नवंबर को ललमटिया थाना अंतर्गत टमटम चौक के समीप एक धार्मिक स्थल की दीवार पर एक युवक द्वारा विशेष रंग का झंडा लहराया गया था, जिसका वीडियो भी काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इसकी जानकारी जब ललमटिया थाना पुलिस को मिली तो झंडा लहराकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने में प्राथमिकी दर्ज की गई और झंडा लहराने वाले युवक शिवम कुमार पिता टुनटुन शाह थाना मधुसूदनपुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसको लेकर प्रेस वार्ता कर भागलपुर सिटी एसपी के रामदास ने बताया कि शिवम के ऊपर पूर्व में भी अपहरण फिरौती संबंधित मामला ललमटिया थाना में दर्ज है। साथ ही सिटी एसपी ने कहा कि इस मामले में शिवम की गिरफ्तारी मुंगेर जिला से की गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर उनके द्वारा निर्देश अनुसार सोशल मीडिया पे लगातार निगरानी जा रही है। इसी क्रम पे 2/11/24 को काली पूजा का विसर्जन के समय लालमटिया थाना अंतर्गत टमटम चौक के पास एक विशेष धार्मिक स्थल पे बगरी दीवार पर एक विशेष रंग का झंडा एक युवक के द्वारा लगा जा रहा था। ये सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस उस जहां पे पहुंच गया है। उस समय वो अभियुक्त भाग गया है। 4/11/24 को मुंगेर से ये अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनको आपराधिक इतिहास भी पता चला है। लालमटिया थाना कांड संख्या 809-23 में फिरौती के तो अपहरण का इनका विरोध दर्ज किया गया। ये बालिग है या नाबालिग है? बालिग। क्या नाम है इनसे? इनका नाम शिवम कुमार, पिता टुनटुन शाह, साकिन नरपुर थाना मधुसूदनपुर भागलपुर जिला। किस तरह का आपराधिक इतिहास है? इनका पहले फिरौती के हेतु अपहरण का इतिहास है। ठीक है। भागलपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर बनाए जा रहे घाट का जायजा लेने जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, सीनियर एसपी आनंद कुमार अधिकारियों के साथ गंगा नदी के किनारे बनाए जा रहे घाटों का निरीक्षण करने नाव से निकल पड़े। इस दौरान जिलाधिकारी और सीनियर एसपी ने श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, साथ ही साथ छठ व्रतियों को बेहतर सुविधा दिए जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। जिलाधिकारी और सीनियर एसपी ने कहा कि जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। आस्था के महापर्व छठ को लेकर कैसी तैयारी है बता रहे हैं भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और सीनियर एसपी आनंद कुमार। भागलपुर शहर में गंगा किनारे करीब 60 की संख्या में हमारे पास घाट है। उन सभी घाटों पर हम लोग निरीक्षण पूर्व में भी किए थे और अभी भी छठ घाटों की तैयारियों का निरीक्षण में मैं एसएसपी साहब, हमारे डीडीसी, म्युनिसिपल कमिश्नर, एसडीओ, एसडीपीओ, सिटी एसपी एवं अन्य पदाधिकारीगण भी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो पूर्व में निर्देश दिया गया था उसका कहाँ तक अनुपालन हुआ है। साथ ही विभिन्न छठ पूजा समितियों से भी हम लोग बात कर रहे हैं कि उनका जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल कर यह प्रयास कर रहे हैं कि छठ पूजा को की जो धार्मिक हमारी आस्था है इसको काफी पवित्रता के साथ हम लोग सेलिब्रेट करने में आम लोगों की मदद करें और अन्य सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड कराएं। देखिए, तीसरे चरण का निरीक्षण अभी हम लोग करने जा रहे हैं। हम और डीएम साहब और तमाम बड़े पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और 60 से भी ज्यादा घाट शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी और भी घाट है। पोखरों में छठ मनाया जाता है, पोखर के किनारे। तो सभी घाटों का निरीक्षण विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। वहाँ जो भी साफ सफाई के इंतजाम हो या सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी उस दिन की व्यवस्था की जा रही है उसकी पूरी प्लानिंग चल रही है और प्रत्येक घाट पे सुरक्षाकर्मी, मजिस्ट्रेट और साथ में गोताखोर इनकी उपलब्धता रहेगी। हमारे कुछ महत्वपूर्ण घाटों पर एसडीआरएफ की टीम भी जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैनात रहेगी और क्यूआरटी जो मोटरसाइकिल पार्टी है हमारी, वो भी जो आने जाने छठ घाट पर जो आने जाने वाले रास्ते हैं उनकी भी लगातार निगरानी करेगी और पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए हम लोग कुछ जगहों पे आवश्यकता अनुसार ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रैफिक को लेकर ट्रैफिक प्लान बनाया जा रहा है ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा। ये जो पर्व के 2 दिन पूर्व ही उसको पेपर के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से उसको जारी भी कर दिया जाएगा।
भागलपुर नगर निगम की महापौर वसुंधरा लाल ने बराड़ी सीढ़ी घाट पर नमामि गंगे सह गंगा उत्सव के तहत नगर निगम द्वारा आयोजित गंगा महाआरती में सम्मिलित हो गंगा आरती की। साथ ही घाट पर साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण भी किया और स्वच्छता बनाए रखने के लिए सभी को शपथ दिलाई। इस दौरान उप महापौर, उप नगर आयुक्त पार्षद प्रीति देवी, पंकज कुमार गुप्ता, अभिषेक आनंद, निकेश कुमार, सिंपी देवी, अनिल कुमार पासवान, पार्षद प्रतिनिधि नंद गोपाल, दीपक कुमार शाह, प्रदीप कुमार, सैफुल्ला, नगर निगम शाखा प्रभारी सहित स्थानीय लोग मौजूद थे। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में छठ व्रती महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बताते चले कि उत्तर वाहिनी गंगा का जल पवित्र होने पर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम के उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगाने के लिए और गंगा जल लेने के लिए छठ व्रती महिलाएं हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पहुंची। वहीं सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। नगर परिषद द्वारा गंगा घाट में साफ सफाई, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी। अंचलाधिकारी द्वारा दोनों गंगा घाट पर एसडीआरएफ की टीम लगाई गई थी। छठ पूजा को लेकर औद्योगिक थाना क्षेत्र के रहने वाले विश्वरंजन कुमार और बिट्टू कुमार पिता मुरारी कुमार सहित परिवार के कई लोगों के साथ गंगा स्नान करने के लिए बाबूपुर घाट गया हुआ था, जहां पर नहाने के क्रम में बिट्टू का पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में चला गया। इसके बाद गंगा स्नान कर रहे लोगों ने हल्ला करना शुरू किया। तभी गंगा स्नान कर रहे कुछ लोगों ने बिट्टू को बचाने का प्रयास किया। तब तक बिट्टू की हालत बिगड़ गई और स्थानीय लोगों ने औद्योगिक थाना को भी सूचना दी। मौके पर थाने की पुलिस पहुंची और बिट्टू को इलाज के लिए मायागंज लेकर आए, लेकिन डॉक्टरों ने बिट्टू को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस इस मामले में यूडी केस दर्ज कर बिट्टू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाबूपुर मोड़ पे डीपीएस स्कूल के बगल में गंगा घाट है, जहाँ पे सारा व्यक्ति लोग नहाता है। वहीं पे मेरा भैया भी नहाने के लिए गया था। मम्मी था, भैया था और जो है भाभी भी थी। तीनों गया था मिलके नहाने के लिए। उसके बाद फिर जो है नहाते नहाते जो है पता नहीं उसका क्या हुआ, अचानक से खाई हुई आ गया, बस गिर गया। 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद प्रशासन जो है अपना टीम भेजा। शादीशुदा थे क्या? हाँ, वो शादीशुदा। बच्चे भी थे? हाँ, एक बच्चा भी है 2 साल का। क्या नाम है इनका? विश्वरंजन कुमार। पिता का नाम? मुरारी कुमार भी नाम। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जिरंजन कुमार हुआ। कौन लगते थे आपका? मेरे भाई है, बड़े भाई। श्रम संसाधन विभाग बिहार एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार के सौजन्य से श्रम संसाधन विभाग की भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत भवन, सड़क, बांध, पुल पुलिया के निर्माण से जुड़े सभी प्रकार के श्रमिकों, जिनमें राज मिस्त्री, रेजा, बढ़ई, लोहार, बिजली मिस्त्री, टाइल्स मिस्त्री, प्लम्बर, बोल्डर, ढलाई मशीन से जुड़े कर्मी एवं चालक, रोलर, डोजर, डंपर चालक सहित अन्य संबंधित मजदूरों को 16 प्रकार की योजनाओं के लाभ प्रदान करने वाली योजना के प्रचार प्रसार के लिए भागलपुर रेलवे स्टेशन, घंटाघर चौक सहित कई जगहों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कलाकुंज बिहार के कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक, गीत एवं संगीत के माध्यम से लोगों को बताया गया कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक के संबंधित मजदूरों को लेबर कार्ड ऑनलाइन बनाया जाता है। साथ ही वसुधा केंद्र, ग्राहक केंद्र पर भी 50 रुपए में 5 वर्षों के लिए मजदूरों का ऑनलाइन निबंधन हो जाता है। लेबर कार्ड बन जाने पर मजदूरों को औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपए, घर मरम्मती के लिए 20,000 रुपए, साइकिल क्रय करने के लिए 3500 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही 2 बालिग पुत्री की शादी के लिए 50,000 रुपए, मजदूर की स्वाभाविक मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए, दुर्घटना से मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए उनके आश्रित को प्रदान किया जाता है। 60 वर्ष की उम्र पूरा होने के बाद निबंधित मजदूर को प्रतिमाह 1,000 रुपए का पेंशन एवं पेंशनधारी मजदूर की मृत्यु के उपरांत उनकी जीवित पत्नी को 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन, महिला मजदूर को मातृत्व लाभ के रूप में गर्भावस्था की स्थिति में 3 महीने की मजदूरी के समतुल्य राशि लगभग 37,000 रुपए, निबंधित मजदूर के बेटा बेटी की पढ़ाई के लिए नामांकन के लिए सहायता राशि, प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण करने पर 10,000 रुपए, 70 से 80% अंक प्राप्त करने पर 15,000 रुपए, 80% से अधिक अंक प्राप्त करने पर 25,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं, जो शिक्षा विभाग की देय राशि के अतिरिक्त दिया जाता है। निबंधित मजदूर के आंशिक रूप से विकलांग होने पर विकलांगता पेंशन 5,000 प्रति माह दिया जाता है। गौरतलब है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर लेबर कार्ड का नवीनीकरण करना अनिवार्य है, जिस पर मात्र 30 रुपए लगते हैं। कलाकारों द्वारा बाल श्रम उन्मूलन पर भी नाटक की प्रस्तुति दी गई। बताया गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों से किसी प्रकार के कार्य को करवाना तथा 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों से खतरनाक उपक्रमों में कार्य करना प्रतिबंधित है। माता पिता या अभिभावक के साथ बच्चे कार्य में सहयोग के रूप में रह सकते हैं। मौके पर उपस्थित श्रम अधीक्षक भागलपुर श्री कुमार नलिनीकांत द्वारा बताया गया कि सभी मजदूर की स्वाभाविक मृत्यु पर 2 लाख रुपए बिहार शताब्दी योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। यह लाभ प्रदान करने के लिए निबंधन की आवश्यकता नहीं है। इसका आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है या संबंधित प्रखंड के श्रम परिवर्तन पदाधिकारी से संपर्क कर यह लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मौके पर उपस्थित संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा भी उपरोक्त योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई।
बाईपास थाना के खिर्री बांध गांव के पास नाले से एक नवजात का शव मिला। शव मिलने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आशंका जाहिर किया कि 2 दिन पहले किसी ने नवजात का शव नाले में फेंक दिया होगा, क्योंकि नाले के पानी में शव के रहने से शव फूल गया है। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने बाईपास थाना पुलिस को दी। मौके पर बाईपास थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार शर्मा पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जाँच जारी है। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हां, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह की 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। भागलपुर में आप सबका पसंदीदा न्यू जनता चूड़ी भंडार लेकर आया है त्योहार लगन के मौके पर खुशियों की सौगात। जी हां, न्यू जनता चूड़ी भंडार में आ गया है इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हाईली डिमांडिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स नायका, लक्मे, मेबलिन और जॉब्स पर फ्लैट 20% की भारी छूट। साथ ही ब्राइडल सेट, ब्राइडल ज्वेलरी, ब्राइडल चूड़ी और अन्य कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर 10% की छूट। तो फिर सोचे नहीं, कहीं देर न हो जाए, क्योंकि यह ऑफर्स है सीमित समय के लिए। तो चले आइए न्यू जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, तनिष्क के सामने, भागलपुर। दुर्गा पूजा फेस्टिवल के मौके पर आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर पर 15 से 20% की भारी छूट। साथ ही 6,999 की खरीदारी करने पर 3,000 रूपए का साउंड बार मात्र 99 रूपए में ले जाएं। यहाँ आपको स्पाइकर के जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारे स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। नीमा हेरिटेज ज्वेलरी फ्रॉम कल्याण ज्वेलर्स। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं।
और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।